आप सभी को नमस्ते। आज मेरा डे 13 है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का। तो मॉर्निंग में आज 6 बजे उठ के सबसे पहले मैंने पिया 1 लीटर पानी। मेरा पूरा डिसिप्लिन शेड्यूल चेंज हो चुका है क्योंकि कल से मैं सीबीएसई बोर्ड जा रहा हूँ कंपार्टमेंट के पेपर चेक करने के लिए। इस वजह से मेरा जो डेली वर्क रूटीन चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज आ गया क्योंकि मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मुझे कंटिन्यूसली वहीं रहना पड़ता है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कल टायर्ड और थक गया, तो कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। सबसे पहले मेरा तो कल चश्मा टूट गया, ऊपर से मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी टूट गई थी। चलिए जी, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे आया तो कॉफ़ी बनाने के लिए। जनरली मैं गर्म कॉफ़ी पीता नहीं, पानी में मिला के पी जाता हूँ, आपने मेरी बहुत वीडियोज़ में देखा होगा। लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा था क्योंकि कल वर्कलोड मेरे पे 3 गुना बढ़ गया था। तो मैंने कॉफ़ी को किया थोड़ा सेक, और सेक करने के बाद कॉफ़ी को डाला, और कॉफ़ी को मैंने पीते पीते सोचता रहा कि आज एक्सरसाइज करूँ नहीं करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी। शरीर के पोर्शन में मेरे दर्द हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा आज वॉक करके ही अपना काम चलाएंगे। तो मैं सबसे पहले मैंने फेविक्विक से अपना चश्मा जोड़ा क्योंकि कल मेरा चश्मा टूट चुका था और मेरा स्क्रीन भी चली गई थी मेरे फ़ोन की। बहुत ज़्यादा कल मेरा बहुत बेकार दिन गया। तो मैंने आज दिन की पहले डाइट ली। आज मैंने इडली और ये खाया। इडली बहुत अच्छा होता है, कार्ब्स होते हैं लेकिन हेल्थी होता है बॉडी के लिए। तो मैंने इडली और जो भी सब्ज़ी बनी थी उसके साथ खा लिया। उसके बाद मैं अपनी क्लास लेने के लिए यहाँ पर आया। आज मैं सपना आया था कि मैं संडे वाले दिन भी यहाँ पे क्लास रखता हूँ क्योंकि सैटरडे को ऑफ करके संडे वाले दिन क्लास लेता हूँ कि लंबे टाइम तक क्लास चल पाती है। तो आज से मैंने कुछ नई लर्निंग स्टार्ट की थी, तो आज को मैं आपको डे को दिखाना चाहूँगा। आज से मैंने रोबोटिक्स सीखना, रोबोटिक्स और एआई को पढ़ना स्टार्ट किया था क्योंकि आने वाला वक्त बच्चों इसी फील्ड का है। लर्न जब तक आप नहीं करोगे, उसमें से एल हटेगा तभी अर्न होगा। तो लर्न पहले ज़रूरी है, तब आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। बिना सीखे आप कुछ नहीं कमा सकते हैं, ना कुछ आगे से डेवलप कर सकते हो। तो आज रोबोटिक्स की मेरी पहली क्लास थी और मैंने एलईडी सर्किट के बारे में पढ़ा। तो ये हमारे आकाश सर है, ये हमारे पहले स्कूल में रोबोटिक्स सिखाते थे बच्चों को। आप एक बहुत अच्छी कंपनी में ज्वाइन हो चुके हैं, इस वजह से उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया है। लेकिन उन्होंने कहा सर मेरे पे संडे पे टाइम रहता है, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। तो मैं सर के यहाँ फारूक नगर गया था। देखो, सीखने की अगर लगन हो, मेरे घर से फारूक नगर बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। अगर किसी को पता हो तो यूपी में बहुत ज़्यादा अंदर जाके लगता है। तो मैं यहाँ पे गया और सर का मैंने पूरा सिस्टम देखा। सर ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना रखा था और देखने में भी मज़ा आ रहा था भाई साहब की। लग रहा था कि पूरा फील आ रहा था लैब वाला। सर कहते सर अभी पूरी लैब डेवलप नहीं हुई है, लेकिन मैं जितना जल्दी हो सके करूँगा। मैं कहा ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर ने लैब में दिखाया। पहले सर ने कहा सर ये मेरी टेबल है। मैं कोई बात नहीं सर, साइड में रखते हैं इसको। सर ने सबने कहा सर आपको फील कराता हूँ कि लैब वाली लाइटिंग और कैसे काम करते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। तो एलईडी सर्किट के बारे में आज पढ़ना था। पहला प्रोजेक्ट हमारा एलईडी सर्किट था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कोडिंग वोडिंग कैसे होती है। सर ने मुझे कितनी बेहतरीन तरीके से समझाया आज एक एक चीज़ को डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे हम कमरा थोड़ा अरेंज कर रहे थे, सामान वामान अरेंज कर रहे थे कि प्रॉपर तरीके से। लड़कों का कमरा आपको पता है, सारा लड़कों का कमरा रीअरेंज नहीं रह पाता, ढंग से साफ़ नहीं रह पाता। ये मेरी तोंद बीच में आ गई थोड़ी सी। तो ये देखिए सर ने अपना करा लैपटॉप ऑन। ये देखिए सर का सारा सामान। ये जो टेबल है ना, ये टेबल ही पूरी बोर्ड है जिसमें सर ने पूरा सिस्टम बना के रखेंगे। अब देखना, लाइट क्लोज, और देखिए भाई साहब फील आ रहा है पूरा पूरा। मतलब सर ने पूरा सिस्टम बना रखा है। ये पूरा बॉयज़ वाला रूम है, द बॉयज़ वाला। ये आयरन मैन हमारे बचपन की यादें है पुरानी। सर ने बहुत सी चीज़ें ऐसे लगा रखी जो द बॉयज़ वाली थी रूम के अंदर, लेकिन फील आ रहा था पूरा पूरा। तो रोबोटिक्स के अंदर सबसे पहले सर ने बताया, देखिए सर कैसे एलईडी लाइट काम करती है। और ये सर की सेल्फी स्टिक थी। सर की सेल्फी स्टिक में से 3 टाइम लंबी थी और बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की थी। मैं कहा सर मैं भी परचेज़ करूँगा। तो आप देख रहे होंगे मेरे को, तो भाई साहब मेरा कैमरा यहाँ अटक गया था, इतना बेहतरीन लग रहा था देखने में। लाइटिंग वाइटिंग सर ने ऐसी कर रखी थी। और सर के सारे इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे हैं। सर ने अपनी आधी इनकम हर महीने इसी में लगाते। देखो, तो बंदे को पैसिनेट होता है ना किसी चीज़ को लेके, तो ये देखिए ये इसका रिजल्ट होता है फ्रूटफुल। आज सर की अर्निंग भी बहुत बेहतरीन है, अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं सर। ये देखिए सर ने बनाया, ये सब 3D प्रिंटर द्वारा बनाए गए। 3D प्रिंटिंग क्या होती है आपको यहाँ पे मशीन दिखाऊंगा मैं अभी नेक्स्ट टाइम अगर मैं गया। ये सर्किट रखे छोटे छोटे, हर एक सर्किट की कीमत 300 400 900 रुपये से कम की है ही नहीं। मैं रेट सुन के ही घबरा गया। मैंने कहा भाई पीछे हो जाओ, ठीक है, हाथ नहीं लगाते, जैसे जैसे सर बताएंगे वैसे वैसे हम फॉलो करेंगे चीज़ को। मैं रिकॉर्डिंग करने में लगा हुआ था क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास लेके आ चुके थे। मैंने क्लास के टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं करी। मैंने कहा बाद में रिकॉर्डिंग करेंगे सर जब हम क्लास ले चुके होंगे। तो सर ने कहा आप पहले प्रोजेक्ट में एलईडी और एलईडी के बारे में थ्योरेटिकल तो हमने पढ़ लिया था, अब प्रैक्टिकल पढ़ने की बारी थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ का फिर से रिव्यू लिया था क्लास में आके। तो मैं अपने आप को दिखाता हूँ। पहले देखिए ये स्मार्ट लॉन्ड आ गया बीच में। तो ये देखिए पूरा रिव्यू देखिए कमरे का। मज़ा आ रहा था भाई साहब, मतलब बेहतरीन लग रहा था। मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ तो है, इस तरह का फील आ रहा था। जैसे जैसे मैं आपको रोबोटिक्स सीखता जाऊंगा और एलईडी वेलईडी नए नए प्रोजेक्ट सीखता जाऊंगा, तो मैं ज़रूर डेमोस्ट्रेट करूंगा आपको इस प्रोजेक्ट्स के बारे में, कैसे काम करते कैसे नहीं करते। तो इसके बाद हमने सर ने दिखाया कोडिंग करके। अब सर कोडिंग कर रहे थे साथ में। सर ने जो भी हमें थ्योरेटिकल पढ़ाया था मेरे को, उसके बारे में कोडिंग कर रहे थे। सर ने बताया देखिए सर रेड लाइट कैसे काम करती है, जो आपने पढ़ा होगा ट्रैफिक लाइट जो होती है, रेड येलो ग्रीन।
वो कैसे काम करती है आज तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगता था पहले रेड से पहले येलो होती है, येलो के बाद ग्रीन होती है, लेकिन सर ने बताया नहीं सर, पहले रेड होती है, फिर ग्रीन होती है, फिर येलो होती है। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा हमारे वहाँ गलत ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा सुना था कि रेड लाइट होती है, फिर तैयार होने का टाइम मिलता है, फिर ग्रीन स्टार्ट होती है। लेकिन सर ने कंसेप्ट समझाया और कोडिंग करके दिखाई थी कि देखिए सर, ये सर सर्किट लगा रहा है। सर ये बताया था ये सर्किट कुछ 800-900 रुपये का है। ये छोटा सा सर के हाथ में सर्किट है, 300-400 रुपये का है। मतलब कोई भी चीज़, इतनी इतनी सी चीज़ भी 100-200 रुपये से कम की नहीं थी, बताओ इतनी महंगाई। ठीक है, लेकिन नई सर्किट वैल्यूबल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये देखिए सर ने पूरा सर्किट समझा रहे हैं कि सर्किट कैसे काम कर रहा है। ये जो एलईडी हाथ में थी सर की, वो शायद काम नहीं कर रही थी उस टाइम पे, तो हम बहुत देर तक उस पर ट्राई करते रहे। मैं भी सुनता रहा उस चीज़ को कि देखते कैसे बनता है, क्या बनता है और कैसे काम करती है चीज़ें। तो मैंने कहा चलिए सर चलाइए, कुछ देखने में मज़ा सा आ जाए। ठीक है, तो सर बताया था कि सर कोडिंग ये डाली मैंने, कोड सर ने कोड डाला था कि किस वोल्टेज में किस उसमें लगाया था। तो थोड़ा मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। हाई और लो के बारे में पढ़ाया था सर ने। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, गेट कैसे काम करता है, सेल्स कैसे होते हैं, 12 साइंस के बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे। सेल का कैसे काम होता है, बैटरी का डोनेशन कैसे होता है, एलईडी का कैसे होता है। जो बच्चे 12 साइंस साइड पास आउट है वो मुझे बताना एलईडी का सिंबल कैसा होता है। उन बच्चों ने पढ़ रखा होगा गेट्स के बारे में, एलईडीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये कनेक्ट करो सर ने। दूसरा, तो बार बार हम ट्राई कर रहे थे, कोड को चेंज कर रहे थे। सर को बहुत टाइम तक लगा कि शायद कोडिंग कुछ गलत होगी, पर सर ने कहा नहीं, मैं श्योर था कोड को लेके। तो सर ने आगे चल के एलईडी ही चेंज करने का फ़ैसला किया। तो हमने देखते सर कोडिंग किया। सर ने 5-5 सेकंड की कोडिंग डाली थी, लेकिन ये बार बार जल नहीं रहा था। लग रहा कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो सर ने यहाँ पे क्या करा, एलईडी चेंज करी, दूसरी एलईडी लाए और ये देखिए जलना चालू हो गई। एक एलईडी चली यहाँ पे, तो खाने पीने का सामान आ गया था। चलो मैंने कहा इसमें फोकस करते हैं पहले, जब तक एलईडी तो चलती रहेगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ग्रीन लाइट जल गई थी, तो सर का ध्यान पूरा एलईडी में था। मैंने कहा मेरे को तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा, तो मैं खाने में फोकस करता हूँ। तो मैंने उठाई अपनी कोल्ड ड्रिंक की गिलास और पीने लग गया। नमकीन लेने में शर्म आ रही थी, मैं सर कैसे बोलेंगे बुक्कड़ गई का नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। सर ने कहा सब हम एक जैसे भाईचारा अपने आप में। तो ये देखिए अब एलईडी जलेगी नहीं जलेगी भगवान जाने। बहुत देर तक मैं सोचता था, एक हरी के बाद चली नहीं रही। मैं गाड़ी चलती रहेगी, रुकेगी कब, ठीक है ना। तो बार बार सर कनेक्ट कर रहे थे उस चीज़ को लेके, लेकिन उतना कारीगर हो नहीं रहा था। तो सर के अंदर डिसअपॉइंटेड आ गई थी कि प्रैक्टिकल थोड़ा ख़राब सा हो रहा है। फिर सर ने थोड़ी देर सोचा कि बोले यार सब कुछ तो ठीक लगा रखा है, गलती कहाँ हो रही है। फिर बहुत देर सोचने के बाद सर ने क्या करा, एलईडी को ही चेंज करा। ठीक है, तो ये देखिए एलईडी चेंज करने का हर 5 सेकंड में दूसरी एलईडी लगाई। ये 5 सेकंड में रेड, देन रुकना 5 सेकंड और 5 सेकंड में से ग्रीन, फिर 5 सेकंड रुकना, 5 सेकंड के बाद येलो। ये देखो बेटा चल गई एलईडी। तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा जो आज हमने पढ़ा था। तो उसके बाद हम थोड़ा बाहर आए। ये देखिए सर, ये घर आर पास में कितनी हरियाली है, मतलब पूरा गांव वाला फील आता, मज़ा आता। खाट लगा के हुक्का होता था, और भी भाई साहब ऐसा लगता है कि राव सावदार एकदम फील आ जाता है यहाँ पर। तो हमने यहाँ लगाई खाट और हमने चेस का गेम करना था कि मुझे सर से कुछ पुराना हिसाब बराबर करना था। सर पिछली बार मैच जीत चुके थे मेरे से एक बार, लेकिन हमने कहा हम भी हार मानने वालों में से नहीं है। तो आज के मैच आप समझ गए होंगे, अगर हिसाब बराबर हुआ है तो कौन जीता होगा। कमेंट करिएगा कौन मैच को अच्छी तरीके से जीता। उसके बाद मैं यहाँ से निकल के पहुँचा घर की तरफ। देखा मैं यहाँ पे जब मैं आ रहा था तो मैं हरित योद्धा अभी भी काम पे लगे हुए थे। ये देखिए ये मस्ताने साइड में है, इन्होंने यहाँ पे मोमोज की रेडी वाले ये सब लोगों ने कूड़ा कचरा कर रखा था। तो हमने यहाँ भी खाद तला के यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे पेड़ और ही उगाएंगे। और इन मोमोज वालों ने अगर यहाँ पत्ते को मोमोज बेचिए कोई दिक्कत नहीं है, अपना सामान बेचिए, सबके हम किसी कमाई के खिलाफ़ नहीं है, लेकिन ये डस्टबिन ज़रूर रखिए जिसमें आप कूड़ा करकट को डाल दिए। ठीक है, इधर उधर फैलता है तो ये गैर जिम्मेदारी के ऊपर ही चालान कटता है। तो ये पाव भाजी वाली गलकट रेड ही नहीं है, ये सादतपुर का इलाका है, तो यहाँ काम होगा तरीके से। तो कुछ आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ये दूसरी टीम है कोई जो हमारे उस साइड काम करी, गली नंबर 3 के। देखिए उन्होंने इसके ऊपर शेड लगा दिया, इतना बेहतरीन लग रहा था देखने में। तो इसी तरीके छोटे छोटे एक्टिव मूवमेंट करते जा रहे हैं हम। तो आप सभी को नमस्ते, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।